श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। ये भगवान के यज्ञ में श्रीमान जी मांगे राम बंसल साहब जी की ओर से 2100 रुपए की सेवा आई है प्रभु के यज्ञ के लिए। और ताली बजाइए जोरदार। वो यहाँ हैं तो व्यासपीठ पर आए, भगवान का आशीर्वाद दीजिए। आए तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम संग मैंने नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम संग मैंने नेह लगाया। नेह लगाया मैं तो तेरे ही दुआरे खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी। बिहारी जी मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। सांवरिया मैं तो कब से खड़ी, गिरधारी मैं तो कब से खड़ी, बनवारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कल आपने भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया। ये 500 रुपए का गुप्त दान और सभी भक्तों की ओर से वस्त्र दान। ताली बजाइए सबके लिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ग्यारह वर्ष और 56 दिन भगवान ब्रज में रहे। एक और लीला की प्रभु ने ब्रज में, रास लीला। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान यमुना तट पे आए और यमुना तट पर आकर भगवान ने सुंदर वेणु निनाद किया, सुंदर मुरली बजाई। जैसे ही भगवान की मुरली बजी,
गोपियों ने भगवान की मुरली सुनी कि ये मुरली तो प्रभु बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं सरकार। जैसी गोपियों ने सुना कि प्रभु हमें बुला रहे हैं, तुरंत गोपियां दौड़ पड़ी अपने घर से यमुना तट पर भगवान से मिलने के लिए। कोई गोपी आंखों में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल है दूसरी में लगाया ही नहीं, मुरली की आवाज सुनी और दौड़ पड़ी। कोई गोपी भोजन बना रही है, हाथ में रोटी है, रोटी लेकर ही दौड़ पड़ी। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कई गोपियों के पतियों ने जाने नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया, गोपियों को ताला लगा दिया बाहर से। गोपियां कहती हैं तुम इस शरीर को रोक सकते हो, इस आत्मा को नहीं। ये प्रेम तो आत्मा का है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। आज गोपियां आत्मा के रूप में भगवान से मिलने जा रही हैं। गोपियां कहती हैं जो शरीर प्रभु भक्ति में बंधन बने, बाधक बने, हम उसी को छोड़ देती हैं। यमुना तट पर गोपियां पहुंची, भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानाम यम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश हुई, भगवान ने हमारा स्वागत किया है। फिर भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, अरे गोपियों आपके यहाँ आने का कारण क्या है, किससे मिलने आई हो? दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करंजितम, क्या तुम इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने आई हो? गोपियां कहती हैं नहीं प्रभु, हम तो आपसे मिलने आई हैं, आप बुला रहे थे ना मुरली में, इसलिए हम आ गए। भगवान ने कहा ऐसे कोई भी बुलाएगा तो तुम चली आओगी? बोला नहीं प्रभु। भगवान कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं, जब तुम आई तो तुम्हारे पतियों ने तुम्हें रोका नहीं? का रोका था, लेकिन हमने उनकी बातें मानी नहीं। भगवान कहते हैं पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, धर्म कहता है। ठाकुर जी ने कहा कि गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नियम था कि पतिव्रत धर्म का सदा पालन करना, पति की सेवा करना। एक दिन वो पति के चरण दबा रही थी, उनका एक छोटा सा बच्चा खेलते खेलते हवन कुंड में गिर गया। वो ब्राह्मण पत्नी थी, उनके सदा यज्ञ हुआ करता था। बालक हवन कुंड में गिर गया, लेकिन वो चरण दबाती रही। उसकी ऐसी भक्ति पतिव्रता की कि जब उठकर देखा तो बालक हवन कुंड में अग्नि में खेल रहा था। भगवान कहते हैं कोई स्त्री जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन कर ले तो काल भी उससे डरता है। सावित्री यम से प्राण ले आई थी वापस अपने पति के। इस धर्म में ऐसी शक्ति है, और तुम उन्हीं पति की आज्ञा का उल्लंघन करके आई हो। गोपियों ने कहा प्रभु एक बात पूछे? बोलो। एक पतिव्रता स्त्री थी, पति की सेवा करती थी, खूब धर्म पूजा पाठ करती, पति को भोजन करा के वो भोजन करती। एक दिन पति ने कहा सुनो, मैं परदेश जा रहा हूं 1 महीने के लिए, और तुम्हारा नियम है कि बिना मुझे खिलाए खाती नहीं हो। दो गोपी बीच बीच माधव, 2 गोपियों के मध्य में खड़े होकर ठाकुर जी रास कर रहे हैं। उस रास में कामदेव भी आए। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बोलो मैं कामदेव हूं। किस लिए आए हो? बोला आपको परास्त करने आया हूं, आपसे युद्ध करने आया हूं। भगवान ने कहा कामदेव तुम कई बार हमसे परास्त हो चुके हो। तो कामदेव ने कहा आज मुझे परास्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज आप लाखों गोपियों के बीच में हो।
और मेरे काम बाण से बच नहीं पाओगे। भगवान ने कहा प्रयास करके देख लो। कामदेव ने गोपियों पर काम बाण चलाए ठाकुर जी को विचलित करने के लिए, लेकिन कामदेव के बाणों का प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ। उत ऊर्ध्वम स्तंभम अयनम, कामदेव चरणों में गिर गए प्रभु के। प्रभु धन्य हो आप तो योगेश्वर हो। लाखों गोपियों के मध्य में रहकर भी आपके योग को कोई डगा ना सका। काम विजय प्रख्यापनार्थाय सेयम रास लीला, भगवान ने ये रास की लीला काम पर विजय प्राप्त करने के लिए की है। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं, हे प्राणी, ये संसार में न जाने कितने कामी तुम्हें विचलित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारा योग नहीं डोलना चाहिए। कामदेव को उल्टा लटका दिया प्रभु ने। ऊर्ध्वम स्तंभम अयनम, अद्भुत रास हुआ भगवान का। आप भी सोचो, हम भगवान की गोपी हैं पर भगवान हमारे संग रास कर रहे हैं। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपियों के मध्य में खड़े होकर भगवान रास कर रहे हैं। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बज रही पायल की झनकार। हमारी घूमर नखराली माँ, हमारी घूमर नखराली माँ। घूमर रंगवा में जैसा माने सांवरारी बोली प्यारी लागे हे माँ। माने सांवरियारी बोली प्यारी लागे माँ। घूमर रंगवा में जाता रंग मत डाल रे सांवरिया मारो गुजर मार रे। रंग मत डाल रे, ओ रंग मत डाल रे गिरधारी मारो गुजर मार रे। रंग मत डाल रे, मैं गुजर नारायण गुजर है मत वालो रे। रंग मत डाल रे, मैं गुजर नारायण गुजर है मत वालो रे। रंग मत डाल रे, रंग मत डाल रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे। रंग मत डाल रे, अरे सास बुरी से काना ननद हटीली।
डाल रे, बन जो बेईमान मन ताना मार रे, रंग मत डाल रे, ओ रंग मत डाल रे, गिरधारी मारो गुजर मार रे, रंग मत रंग मत डाल रे, रंग मत डाल रे। बोले रास बिहारी भगवान की जय। अद्भुत भगवान का रास हुआ। जब गोपियां रास कर रही थी प्रभु के संग, तो गोपियां मन में सोचने लगी हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे संग रास कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मन में अहंकार आ गया। अहंकार आते ही तत्रेव अंतर्धीयात्, उसी क्षण भगवान वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए अपनी राधा रानी को लेकर। अब राधा जी के मन में भी अहंकार आ गया। यहाँ राधा सोचती है कि आज सबको छोड़ दिया लेकिन मुझे नहीं छोड़ा, मैं ही सबसे सुंदर हूं। तो भगवान किशोरी जी को भी छोड़ के चले गए। अब तो ब्रज की गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को, कहाँ गए माधव, वन वन ढूंढ रही हैं। तुलसी का पौधा देखा वन में, तुलसी का पौधा ये तो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इसको पता होगा कहाँ है कृष्ण। तच्चे तुलसी कल्याणी गोविंदम चरणम प्रिय। हे तुलसी देवी तुम बताओ कहाँ है कृष्ण। जब तुलसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो कहने लगी ये तो हमारी सौतन है, जिन चरणों से हम चाह रखती हैं, प्रेम करती हैं, ये उन पर चढ़ती है, ये नहीं बताएगी कहाँ है वो। बरगद के पेड़ से पूछा, हे वटराज तुम्हारी शाखाएं तो बड़ी विशाल हैं, तुम बताओ श्री कृष्ण कहाँ हैं। जब बरगद ने कोई उत्तर नहीं दिया तो कहती है तो बुढ़ा हो गया, ये नहीं बताएगा, सटिया गया है। राधा रानी को वन में विलाप करते हुए देखा। राधा कहती है मैंने अहंकार किया अपने रूप का तो मुझे छोड़कर चले गए। गोपियों को एहसास हुआ, रोने लगी, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमने उसके सामने अहंकार किया जो दुनिया बनाता है, वही हमें रंग रूप देता है। हे माधव हमें क्षमा करो। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत ही दृश्य दृश्यतां दीक्षुतावकाश वैद्रतावसास त्वां विचिन्वते सरदुदासे साधुजात सत सरसिजोदर श्री मुसादसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया, अपना दुख गीत के माध्यम से भगवान से कहा। तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। हे गोविंद आपकी ये पावनी कथा जीवों के कलमशों को हरने वाली है, दुखों को दूर करने वाली है और आपका धाम दिलाने वाली है। ना जाने किस जन्म की हमने कथा श्रवण की, उसका पुण्य मिला कि आपके दर्शन हुए, लेकिन हमने अपने अहंकार से आपको खो दिया प्रभु। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। हे गोविंद अगर आप नहीं मिले तो हम जी नहीं पाएंगे। आप ही हमारे सर्वस्व हो, आप ही हमारे प्राण हो। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या, एक तू ना मिला हमें दर्शन दो माधव। रोने लगी गोपियां, विलाप करने लगी और विलाप करते करते गोपियां पागलों की तरह कर रही। एक पेड़ पकड़कर कहती है गोपी मैंने कालिया नाग पकड़ लिया है। कृष्ण मैं हूं तो किसके लिए रो रही है?
प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी एक पत्थर उठा के कहती है कृष्ण तो मैं हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया, तुम इसके लिए रो रही है। ये गोपियां रोल नहीं कर रही, अपने आप हो रहा है। रोल तो वो होता है कि हैं कुछ और रोल निभा रहे हैं किसी और का। जैसे रामलीला में देखा होगा, किसी को राम जी बनाते हैं, किसी को हनुमान जी। एक बार कहीं रामलीला हो रही थी, बोलो जय श्री राम। तो रामलीला में जो हनुमान जी बनते थे ना, वो बीमार हो गए उस दिन। हाँ, बुखार आ गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा हमारी हिम्मत नहीं स्टेज पे जाने की। तो लीला कमेटी के प्रधान ने लोगों से पूछा, भैया हमारे हनुमान जी को बुखार है, आज लीला नहीं होगी। लोगों ने कहा किसी को हनुमान जी बना दो। अभिषेक फोटो को आगे रखो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। आ जाओ आराम से, आगे रखा करो, आगे रखो। ये 1100 रुपए की सेवा भगवत यज्ञ में। माता की सब मिल बोलो जय माता, शेरों वाली पहाड़ों वाली, हे ज्वाला देवी, हे वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, कात्यायनी देवी, हे दुर्गा देवी। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। बोले शेरों वाली मैया की। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अद्भुत मैया का स्वरूप। देखना लाइट देखना तन चल रहा। ठीक है। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि तुम किसी भी बहाने से कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी ने नंद जी से कहा कि मथुरा में यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। भगवान ने जिद करी, मैया हमें मथुरापुरी देखनी है, हमें जाना है। बाल हटके आगे माँ बाप झुक जाते हैं। ठीक है लल्ला चले जाना। पता नहीं कैसे गोपियों को मालूम चल गया कि कृष्ण जा रहे हैं। रोने लगी गोपियां। कहती है गोपी रुक जाओ काना, छोड़ के गोकुल मथुरा न जाना। कहती है गोपी रुक जाओ काना। भगवान का रथ जाने लगा, रथ के आगे लेट गई गोपियां। राधा रानी कहती प्रभु हमें छोड़कर ना जाओ। भगवान कहते मुझे जाने दो, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, मेरे कार्य में बाधा ना बनाओ। गोपियों ने कहा ठीक है माधव आप जाइए, लेकिन एक बार अपने मुंह से ये तो कह जाओ कि मैं आऊंगा। बस इस बहाने जीती रहेंगी, एक जीने का बहाना मिल जाएगा कि गोविंद आएंगे। कागा सब तन खाइयो, मेरे चुन चुन खइयो मांस, ये नैना मत खाइयो, मोए प्रभु दरस की आस। राधा रानी कहती है प्रभु मुझे भी छोड़कर जाओगे? भगवान ने कहा मुझे जाना होगा। राधा कहती इस दर्द को तुम क्या जानो, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो
प्रेम का मतलब क्या जाने, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। अब एक तमन्ना है, अगर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। पनघट पे मधुवन में वो इंतजार करना, ऐ श्याम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। ऐ श्याम तेरे खातिर वो छिप छिप कर मिलना। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। जी ना सकेंगे माधव तेरे बिना हम, जी ना सकेंगे माधव तेरे बिना हम। भगवान का रथ जाने लगा। भगवान कहते हैं परसवे आगम श्यामी, परसों तक आ जाऊंगा। माँ यशोदा मक्खन लेकर आई। लल्ला तुझे मक्खन खाने का बड़ा शौक है ना, ये मक्खन ले रास्ते में खा लियो, भूख लगे तो। भगवान का रथ जाने लगा। मथुरा वासियों को पता चला कि देवकी नंदन आए हैं। भगवान पर फूल बरसाए। सखा बड़े खुश हो रहे हैं, कन्हैया हमारा इतना स्वागत हो रहा है यहाँ। अगर पहले मालूम होता ना इतना स्वागत होगा तो घर से नए कपड़े पहन के आते। अब तेरी तो बहुत चलती है, यहाँ से कपड़े दिलवा दे। भगवान ने कहा हमारी बहुत चलती है, हमारे यहाँ के राजा मामा हैं हमारे, आओ कपड़े दिलवाते हैं। धोबी घाट पहुंचे। धोबी से कहा मामा कंस के भांजे हैं, कपड़े दे दो हमें। धोबी ने देखा कंस ने इनको मारने के लिए बुलाया है और ये काम मैं कर दूं तो बड़ी इनाम मिलेगी, आओ सबको कपड़े देता हूँ। डंडा उठाया, भगवान को मारने दौड़ा। मधुमंगल बोला भगवान का सखा कन्हैया ये कपड़े देने नहीं आ रहा, डंडा मारने आ रहा है, दिखा दे इसको पूतना वाले हाथ। जैसे ही धोबी पास में आया भगवान ने उठा के तमाचा लगाया, सो धोबी का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जितने भी धोबी थे सब वहां से भाग गए। भैया पूतना मारने वाला आ गया, आते एक धोबी का कल्याण कर दिया। ना जाने किस का नंबर आने वाला है। भगवान ने सखाओं से कहा जो कपड़े अच्छे लगे वो पहन लो। सब ने कपड़े पहन लिए। कहा कन्हैया कपड़े तो बड़े अच्छे हैं, देखो चमक रहे हैं, लेकिन जब चलने लगे तो कहा कि ऐसे लगते हैं जैसे मांग के पहन के आए, बिना झाड़ू की सड़क सफा हो रही, इतने लंबे हैं। ठाकुर जी सबको लेकर दर्जी के यहाँ पहुंचे। उसने काट पीट के कपड़े ठीक किए, कपड़े पहन लिए। सखा कहते हैं कपड़े तो सही हो गए, बस माथे पर तिलक और होता। हिंदू की पहचान है सनातनी की, माथे पर तिलक। इससे ये साबित हो जाता है आप राम के हो। बोलो जय श्री राम। लोग मकान के आगे लिखाते हैं ना श्रीमान शर्मा वर्मार, ये सब। उसी प्रकार माथे पर तिलक लगा के हम भगवान को दिखाएंगे कि प्रभु हम आपके हैं। बोलो जय श्री राम।
और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान सामने से कुब्जा जा रही थी, चंदन था उसके पास, मंदिर से आ रही थी। ठाकुर जी ने आवाज दी, अरे सुंदरी इधर आओ, हमें तिलक लगा दो। वो सुंदरी कहते ही कुब्जा तो नाराज हो गई, मुझे सुंदरी क्यों कहा। भगवान ने कहा तुम हो सुंदरी इसलिए बोल दिया। कुब्जा ने कहा मेरा रंग काला है, मेरी कमर टूटी हुई है, हाथ में लाठी है, हाथ पांव हिल रहे हैं और तुम बोल रहे हो सुंदरी। भगवान ने कहा हमने तुम्हारा रंग नहीं देखा, हमने तो तुम्हारा मन देखा है। बोलो जय श्री राम। और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। निर्मल मन जन सोमई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस मन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष पाखंड ये सब भरा हो, भगवान कैसे आ सकते हैं। तूने आंगन नहीं बुहारा, बोलो तूने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते हैं, सबरी के घर। सूर्य शाम की बाह पकड़ कर साग बिदुरगर खाते हैं, साग बिदुरगर खाते हैं। और इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे। और तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने चंचल मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे गोपाल, कैसे आएंगे गोपाल। कैसे आएंगे गोपाल, कैसे आएंगे गोपाल। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, ओ तुम राम रूप में आना। ओ सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भगवान ने कुब्जा से कहा मैं देवकी का पुत्र कृष्ण हूँ। कुब्जा ने देखा प्रभु आ गए हो आप, भगवान को चंदन लगाया, चरणों में गिरकर कहती है हे प्रभु आप तो मन देखते हो लेकिन ये संसार मुझ पर हंसता है मेरा रंग देखकर। ठाकुर जी ने ठोड़ी पर हाथ लगाया और झटका दिया, कुब्जा को अप्सराओं जैसा रूप प्रदान कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बढ़े भगवान, जहाँ धनुष रखा हुआ है वहां पहुंचकर भगवान ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया। भगवान का हाथ लगते ही धनुष टूट गया। जय जयकार हो रही है, देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। कंस भयभीत है, मुख्य द्वार पर कवलिया पीड़ हाथी को खड़ा किया शराब पिलाकर। हाथी पैरों तले रोंदेगा, लेकिन हाथी तो भगवान को देखकर प्रणाम कर रहा है। चाणूर मुष्टिक पहलवान को भेजा, पहाड़ जैसा जिनका शरीर। प्रजा कहती है कंस तेरा कभी भला नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े राक्षसों से तू लड़ा रहा है।
सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, मल्लानाम शनि नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सिताम क्षितिभुजाम शास्त्र सुपित्रो शिशु। मल्लों को, पहलवानों को भगवान भी पहलवान दिख रहे हैं, योगियों को योगेश्वर के रूप में दिख रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में भगवान दिख रहे हैं। अद्भुत स्वरूप प्रभु का। चाणूर और मुष्टिक युद्ध करने आए, भगवान ने उनका संहार किया। मुष्टिक का संहार बलराम जी ने, चाणूर का संहार भगवान श्री कृष्ण ने। सबने कहा कि प्रभु इस पापी कंस को मार दीजिए। आज भगवान सिंहासन पर चढ़कर मामा कंस के बाल पकड़ के भगवान घसीटने लगे। सिंहासन से कंस कहने लगा, अरे भांजो मुझे छोड़ दो। भगवान कहते, मामा जी क्या हुआ? बोलो, बालों में कष्ट हो रहा है। मेरी माँ के बाल पकड़ के उन्हें घसीटा था, क्या उन्हें कष्ट नहीं हुआ? मेरे 6 भाइयों को मामा तुमने मार दिया, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। जाके पग नहीं फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो मेरा स्मरण करो। आज कंस के मुख पर एक ही नाम है, कृष्ण मुझे छोड़ दो, कृष्ण मुझे छोड़ दो। भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। अपने माता पिता श्री उग्रसेन जी महाराज को भगवान ने, इधर कंस के पिता धर्मात्मा उग्रसेन जी महाराज अपने नाना को मुक्त कराया कारागृह से, कंस के जेल से। बोलो जय श्री राम। उग्रसेन जी महाराज ने कहा, प्रभु गद्दी पर आप विराजे। भगवान ने कहा, नहीं, ये गद्दी आपकी है, आप जैसा कोई धर्मात्मा राजा नहीं, आप ही इसके योग्य हो। और उग्रसेन जी महाराज को भगवान ने गद्दी पर विराजित किया, मथुरा का पुनः राजा बनाया। बोलो जय श्री राम। और फिर भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, सांदीपनि मुनि के आश्रम में। वहां भगवान की मित्रता सुदामा जी से हुई। दोनों अटूट मित्र हैं। एक दिन गुरु जी ने कहा कि गुरु, वन से लकड़ी काट लाओ। कृष्ण सुदामा जी को थोड़े चने दे दिए, लो भूख लगेगी तुम्हें तो दोनों मिलके खा लियो। सुदामा जी को लोभ आ गया मन में और धीरे धीरे चने खाने लगे। भगवान कहते हैं, लगता है मित्र कुछ खा रहे हो। और कुछ नहीं, तो कुछ आवाज आ रही है खाने की। बोलो, नहीं, सर्दी बहुत है, दांत बज रहे हैं। बोलो जय श्री राम। भगवान के हिस्से के चने सुदामा खा गए। जो जीवन में भगवान का हिस्सा खाता है उसके जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए ये मत समझना कि आपकी कमाई आपकी ही है, उस कमाई में परमात्मा का भी हिस्सा है, वो भगवान को समर्पित होना चाहिए। तभी वो धन आपको सुख दे सकता है, तभी वो धन आपको समृद्धि दे सकता है। गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, शिक्षा पूर्ण हो गई, अब मैं पुणे जाना चाहता हूँ मथुरा। गुरु जी से कहा कि दक्षिणा मांगो, गुरु दक्षिणा। गुरु जी कहते हैं, प्रभु आप जैसा शिष्य मिला, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। फिर भगवान गुरु माँ के पास गए, माँ मेरी शिक्षा पूर्ण हो गई, आदेश करो मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा में प्रदान करूं। गुरु माँ कहती, कन्हैया देना चाहते हो तो मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। एक राक्षस ने मेरे पुत्र को मार दिया। तुम्हारे गुरु कहते हैं तुम तो भगवान हो और भगवान के लिए तो कुछ असंभव नहीं है, मेरे पुत्र को मुझे लौटा दो। आज भगवान यमराज के पास यमपुरी में पहुंचे और कहा कि हे यमराज, हमें गुरु पुत्रों की आत्माओं को प्रदान करो। प्रभु को जब देखा, प्रणाम किया धर्मराज ने, कहा कि प्रभु जो एक बार संसार से चला जाता है वो वापिस संसार में कैसे जाएगा। भगवान ने कहा, हम जगत को बनाते हैं, आज गुरु आज्ञा का पालन करना है, तुम्हें आत्माओं को देना होगा। धर्मराज ने गुरु पुत्रों की आत्माओं को भगवान को प्रदान किया और भगवान ने उन्हें जैसे ही अमृत में दृष्टि से देखा, उन्हें शरीर प्रदान कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु पुत्रों को गुरु माँ को दिए। गुरु माँ कहती है, कन्हैया तेरे हजारों ब्याह हो जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। और इस संसार में तेरे सर्वाधिक भक्त होंगे, जो तेरी पूजा करेगा जीवन में सुख शांति समृद्धि पाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुकुल से पढ़कर मथुरा आए भगवान। मथुरा में भगवान का मन नहीं लग रहा।
भगवान तो बस वृंदावन को निहारते जाते। इधर राधा रानी रोती रहती, प्रार्थना करती किशोरी जी, हे गोपाल कब आओगे, हे गिरधर कब आओगे। विलाप करती रहती राधा रानी, हे मधुसूदन कब आओगे। पत्र लिख रही है राधा, लेकिन प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम है, जब पत्र लिखने लगी तो आंखों से आंसू गिरने लगे, और जो लिखती ना वो बह जाता। पाती लिख लिख राधा रोई, पाती लिख लिख राधा रोई, बरसे ऐसे नैन की मानो कि जानो यमुना में बाढ़ आ गई। ओ परसों की कह बरसों बीते, परसों की कह बरसों बीते, बरसे ऐसे नैन की मानो यमुना में बाढ़ आ गई। ओ हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। कांच के जैसे तूने मेरा दिल तोड़ दिया, कांच के जैसे तूने मेरा दिल तोड़ दिया, ऐसा लगता है किसी और से दिल जोड़ दिया। अब तो हर रात मुझको डसती है नागिन बनके, अब तो हर रात मुझको डसती है नागिन बनके, मैं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके। गोपियां रो रही हैं प्रभु को याद करके, इधर भगवान की भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हे उद्धव तुम वृंदावन जाओ, एक बार मिल के आओ वो कैसी हैं। उद्धव कहने लगे, प्रभु उन साधारण सी गोपियों को याद करके आप भी रो पड़े, आप तो भगवान हो और भगवान कोई रोता है। उद्धव तुम नहीं जानोगे इन आंसुओं के मतलब को, तुम ज्ञानी बहुत हो उद्धव, लेकिन प्रेमी नहीं हो। तुम क्या सोचते हो मैं ज्ञान से मिलता हूं? जब तक प्रेम नहीं आएगा उद्धव मैं नहीं मिल सकता। ये प्रेम की शिक्षा तुम्हें गोपियां ही देंगी। एक बार जाओ ना वृंदावन, उद्धव कहते हैं ठीक है प्रभु आप कहते हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान ने कहा ये तो समय बताएगा कि तुम एक दिन रहोगे कि 7 महीने तक वहीं पड़े रहोगे। चल पड़े उद्धव वृंदावन की ओर। इधर भगवान के सखाओं का प्रेम देखो, जिस रास्ते से भगवान गए हैं ना उस रास्ते पर खड़े हो जाते। आज कृष्ण आ रहे होंगे, आज कृष्ण आ रहे होंगे, रोज रास्ता निहारते। लेकिन आज उद्धव को आते हुए देखा, भगवान ने अपने वस्त्र उद्धव को पहना के भेजा कि उद्धव मेरे कपड़े पहन के जाओ, नहीं तो गोपियां बात तक नहीं करेंगी। कृष्ण जैसा रूप देखा, गोपियां
सखा कहते हैं लगता है कृष्ण आ गए हैं, सब दौड़ने लगे रथ की ओर। भगवान का सखा मधुमंगल तो झाड़ी के पीछे छुप गया, मुझे नहीं मिलना कृष्ण से, इतने दिन बाद आया है। वो पूछे ना मधुमंगल कहाँ गया, कह देना उसे याद कर करके मर गया। सब जा रहे हैं मिलने। बेटा आवाज नहीं, नीचे चलो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उसे भी कहा गया कि एक बार कृष्ण से मिल लूं, ये रूठ तो बाद में लूंगा। सब रथ की ओर भागे, रथ में उद्धव को देखा, रो पड़े सखा वारे कन्हैया। इतने दिन बाद याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया। अश्रु नहीं रुक रहे सखाओं के, पशु पक्षी भी उद्धव को पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं, कपड़े पकड़ के, कहाँ है कृष्ण, उन्हें कहाँ छोड़ा है। रात्रि भर बातें हुई उद्धव की मैया यशोदा से। उद्धव मधुवन में गोपियों से मिलने के लिए गए। गोपियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी है। अचानक एक काला भौरा आया गोपियों के पास। गोपियां कहती हैं काला भौरा आ गया, ये कृष्ण का मित्र होगा। वो कृष्ण भी काला ही था, कपटी निकला, पहले मुरली बजाता, अपना बनाता, और जब उसके बिना रह नहीं सकते छोड़ के चला जाता। ऐसा ही ये छलिया, ये भौरा है। ये जिस फूल पर बैठ जाता है फूल के रस को चूस लेता है, जब रस नहीं होता तो चढ़ा जाता है। डांट रही है भौरे को। एक गोपी कहती इतना ना डांटो, ये कृष्ण का मित्र है, जाकर शिकायत कर देगा, फिर वो कभी नहीं आएगा। गोपियों ने पल्लू बिछा दिया कि भौरे यहाँ बैठो, जाकर शिकायत मत करना। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक गोपी कहती राधा आज तो मैंने सपना देखा, यमुना पे पानी भरने के लिए गई तो किनारे पे वो मिल गया। मैंने मटका भरा, उसने पत्थर मार के मटका ही फोड़ दिया। एक ने कहा मेरे घर तो माखन चुरा रहा था, एक ने कहा मुझसे तो माखन मांग रहा था। सब सपने सुना रही हैं राधा जी को। राधा से कहा एक ने कि तू भी तो सुना कोई सपना, तू तो कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, तुम्हें भी तो आते होंगे सपने। तो राधा कहती है गोपियों तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम्हारे सपने में कृष्ण आते हैं। मैं तो बड़ी दुर्भाग्यशाली हूँ, जब से वो गया है ना नींद को भी साथ ले गया। बोलो जय श्री राम। सपना तो तब आता है जब नींद आती है। सपने पश्यन्ति याकांतम धन्यास्ता सखियोत्थिता अस्माकं तु गते कांते निद्रा आपि वैरिणी। कि मेरी शत्रु तो निद्रा हो गई है। उद्धव निकल के आए, छुप रहे थे पेड़ के पीछे। गोपियों ऐसे रोने से नहीं मिलेगा, अरे उसको पाना चाहती हो तो तपस्या करो, इस मन को ब्रह्म में लगाओ। गोपियां कहती हम किसी ब्रह्म को जानती नहीं है, ना जानना चाहती हैं, हम तो केवल कृष्ण को जानती हैं। और मन 10-20 थोड़ी है जो लगा लें, एक ही तो मन है, जो वो मन तो पहले ही ले गया वो अपने साथ। वो उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, अब मन ना 10-20। उद्धव तुम बड़े भोले। उद्धव ज्ञान चर्चा करने लगे तो गोपियां कहती हमें सुनना नहीं है उद्धव ज्ञान, हम तो केवल कृष्ण को जानती, यही हमारा ज्ञान है। बोलो जय श्री राम। उद्धव तुम बड़े भोले, पाती लेकर आए दौड़े, तेरा योग कौन जाने, यहाँ रोम रोम श्याम है। और वो कहा नहीं है उद्धव, यहाँ बैठा है, वो वहां बैठा है, वहां बैठा है। उद्धव ने कहा मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, क्योंकि तुम ज्ञानी जो हो वो ज्ञानियों को नहीं मिलता उद्धव, वो तो प्रेमियों को मिलता है। जब दिल में प्रेम आएगा ना उद्धव, हर जगह वही दिखता है हमें। बोलो जय श्री राम। जब ऐसी बातें उद्धव ने सुनी, धन्य हो गए उद्धव, चरणों में गिर गए गोपियों को। धन्य हो गोपियों, आज मैं जान गया कि प्रभु को अगर पाना है तो दिल से प्रेम करना होगा। ऊधो सूदो है गयो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान की छोड़ी डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। चरणों में गिर गए उद्धव, वंदे नंद भजश्री नाम पाद रेणुम अभिष्णसा। धन्य हो गोपियों, तुम्हारा ये प्रेम
जिसके भगवान ऋणी हो गए। ये 500 रुपये भगवान के पावन पंडाल के लिए, प्रभु की कथा के लिए 500 रुपये का गुप्त दान सेवाई। ताली बजाइए, सभी ध्यान देइए। भगवत यज्ञ आप सभी सेक्टर वासी 14 सेक्टर वासियों के सहयोग से हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के भादों के महीने में, और आप सबके सहयोग से ही ये कथा चल रही है। ये पंडाल का सहयोग, ये साउंड, ये सब व्यवस्था